वो बोला, अरे मतलब दूध उबालते वक्त मैं ऊपर से झाग भी डाल दूं। मैंने गहरी सांस ली, मगर दिल में नहीं, हल्की सी गदगदी महसूस हुई। अब मामला ये था कि उसकी हर बात सुनकर मेरा दिल धड़कने लगता था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि वो मुझे छेड़ रहा है या वाकई सीधा साधा है। एक दिन मैं बालकनी थी, आलम में खड़ी थी। वो नीचे से आवाज देता है, बीबी आज तो दूध इतना गाढ़ा है कि आपका जाए पीते पीते बी भर जाएगा। मैं चौंक गई। क्या मतलब गाना? वो बोला, अरे मतलब गाय को इस बार बुढ़िया चारा मिला है, इसलिए दूध ज्यादा मलाईदार है। मेरे होंठों पर हल्की ही आ गई, मगर अंदर से दिल बेकरार हो रहा था। धीरे धीरे मेरी रातों की तन्हाई उसकी बातों से भरने लगी। जब भी वो कोई मजाक करता, मुझे लगता कि मेरी खामोशी टूट गई है। एक दिन मैंने उससे मजाक में कह दिया, तुम्हारी बातें बहुत निखट होती हैं। वो मुस्कुराया, अरे बीबी मैं तो भी दूध लाने वाला हूँ, बातें तो अपने आप ही निकल आती हैं। उसकी ये मासूमियत भी अजीब थी। बी तो ऐसा लगता कि वो जानबूझकर डबल मीनिंग बोल रहा है, कर वो कभी भी लगता कि शायद वो वाकई मासूम है और मुझे ही गलतनमी हो रही है। लेकिन एक बात साफ थी, मेरे दिल का खालीपन अब भरने लगा था। उसकी हर एक बात मेरे अंदर अंदर कोई पल पैदा कर देती थी। दिन गुजरते गए और उभर की बातें और भी निखट होती चली गईं। अब तो हाल ये था कि सुबह की चाय में दूध से ज्यादा उसकी बातों का स्वाद होता। एक दिन वो दूध रखते हुए बोला, बीबी आज दूध बहुत ना भारी है कि अगर आप अकेली उठाएंगी तो थक जाएंगी, बेहतर है मैं पकड़ कर डाल दूं। मैंने चूक कर उसकी तरफ देखा। क्या मतलब भारी है? वो मामू मायत से मुस्कुराया, मतलब गाय ने आज ज्यादा दूध दिया है, थैला भरपूर हो गया है। मेरे चेहरे पर हंसी आ गई, मगर दिल के किसी कोने में उसकी आंखों की चमक ने अजीब सी गर्माहट पैदा कर दी। अब उसका अंदाज मुझे चीता नहीं था, बल्कि भाता था। मैं अक्सर सोचती, क्या ये वाकई इतना भोला है या मुझे जानबूझकर छेड़ता है। एक रोज वो दूध देते हुए अचानक कह बैठा, बीबी दूध को अगर अच्छे से फेंट लें तो ऊपर मलाई मोटी हो जाती है और मजा ही कुछ और आता है। मैंने शर्माते हुए कहा, तुम्हारी बातें तो बस सीधी लगती ही नहीं। वो मुस्कुराया, अरे बी मैं तो दूध आतात का काम करता हूँ, मेरी हर बात दूध से जुड़ी होती है। अगर और कुछ समझ में उसकी ये बात आता है तो वो आपकी सोच है। इस सुनकर मैं अंदर ही अंदर शर्मा गई। अब मुझे मानना पड़ा कि उसका हर जुमला मेरे दिल को छू जाता है। धीरे धीरे हमारी बातें बढ़ने में अब सिर्फ दूध लेने देने तक मामला रहा। क्या नहीं रहा था कभी। वो पूछता, बीबी चाय मज़ेदार बनी? कभी कहता, आज रात दूध पीकर सोना, नींद गहरी आएगी। ये सब सुनकर है मुस्कुराती, मगर अंदर से मेरे दिल में पिच्चिल बढ़ती जाती। एक दिन मैंने हिम्मत करके उससे पूछ लिया, तुम हमेशा ऐसी बातें क्यों करते हो? वो थोड़ी देर चुप रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, बीबी क्या करूं, जब भी आपको देखता हूं तो बातें अपने आप मीठी हो जाती हैं। मेरे गाल लाल हो गए। पहली बार उसने ऐसा जुमला बोला जो सीधा दिल तक उतर गया। एक शाम का वाकया है, मैं बरामदे में बैठी थी, वो दूध लेकर आया। आज इसकी आंखों में कुछ और ही चमक थी। उसने दूध रखते हुए कहा, बीबी आज तो दूध इतना गर्म है कि अगर पीते ही जाएंगी तो पसीना आ जाएगा। मैंने चौंक कर कहा, क्या? वो हंसा, मतलब उबालते ही लाया हूं, भाप अभी तक निकल है रही है। मैंने ही दबानी, मगर दिल में एक बिजली सी दौड़ गई। इस दिन पहली बार मैंने महसूस किया कि मुझे उसकी बातें सुनने में मजा आने लगा है। ये कोई साधारण दूध वाला नहीं था, ये मेरी तन्हा जिंदगी में ही और रोमांस की हल्की सी हवा लेकर आया था। धीरे धीरे उसकी बातें और भी होती गईं। एक दिन बोला, बीबी दूध ज्यादा देर तक रखने न लहने से खट्टा हो जाता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप रोज ताजा दूध लें ताकि स्वाद बना रहे। मैंने चौंक कर कहा, क्या इशारा है? ये वो मायूमियत से बोला, अरे मतलब ये कि रोजाना का दूध ताबगी देता है। मगर उसके लहजे में ऐसा इशारा था कि दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अब कहानी यहाँ तक पहुँच गई थी कि उसकी हर मुलाकात मेरे लिए इंतजार का वक़्त बन। कई दिन का सबसे प्यारा लम्हा वो था जब अजर टीले मोड़ से आता दिखाई देता। एक दिन वो दूध रखते हुए धीरे से बोला, बीबी आप चाहे तो मैं दूध उबाल कर भी दे सकता हूँ ताकि आप सिर्फ मजा लें, मेहनत ना करनी पड़े। मैंने मुस्कुराकर कहा, और मेहनत कौन करेगा? वो मलका सा झुककर बोला, अरे मैं हूं ना, मैं कर दूंगा मेहनत, आपको बस आराम से पीना है। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने तुरंत नजरें झुका ली। उस रात में देर तक सो नहीं पाई। उसकी बातें बार बार याद आ रही थीं।
مجھے لگا جیسے اس نے میری تنہائی کو پڑھ لیا ہو اور اب اپنی باتوں سے اسے بھر رہا ہو، مگر ایک سینس بھی تھا۔ کیا یہ سب واقعی صرف مذاق تھا یا پھر اس کے پیچھے کوئی اور راز چھپا تھا؟ دن گزرتے گئے اور اب میں خود محسوس کرنے لگی کہ ابہر کی باتیں میرے دل کو چھو رہی تھی۔ ہر روز کا انتظار اب عادت بن چکا تھا۔ ایک دن وہ دودھ دے کر جاتی